कुरान मजीद सूरह लुकमान की आयत नंबर 17 है। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। बाप बेटे को नसीहत कर रहा था। बाप अपने बेटे को समझा रहा था। मेरे रब करीम को बाप बेटे का स्टाइल इतना पसंद आया कि उसे कुरान पाक में बयान फरमा दिया। कभी बाप बेटे की गुफ्तगू भी किसी ने नकल की है, बाप बेटे की गुफ्तगू भी कभी किसी ने किताब में नोट की है, लेकिन मालिक को इतना पसंद आया यारो, बातें बाप बेटे की थी, अल्लाह ने कुरान पाक में नाजिल फरमा दी। यार इतना खूबसूरत था बाप बेटे का अंदाज तकल्लुम देखिए। बाप बेटे से कहता या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे अल्लाह, इन्हें क्या हो इधर आए ना या बुनैया, ऐ मेरे, देखे लफ्जों का हुस्न, ऐ मेरे बेटे। अपने हक में कायम नहीं किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बड़ी मेहनत की, अब तू पैसे कमाया कर, मुझे दिया कर, तुझे नहीं पता माँ बाप की। हम सारा दिहाड़ी यही ड्यूटी करते हैं, सारा दिन यही काम है कि मेरी कदर कर, बाकी सब ठीक है। हजरत सैयदना लुकमान अपने बेटे को क्या कहते, कहते या बुनैया अकीमिस सलात, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, नमाज कायम कर, नमाज कायम कर। नमाज कायम करने का माना यह कि ज़ाहिरी अदाब के साथ भी पढ़, बातनी अदाब के साथ भी पढ़। और फिर हजरत लुकमान बेटे को बिठा के आगोशे मोहब्बत में पैगाम देते हैं, कहते हैं नमाज कायम कर। और फिर ये नहीं कहा कि तू अपनी कब्र सही कर, तुझे क्या लगे दोस्त तेरे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, ये नहीं फरमाया। फरमाया आकिमिस सलात, नमाज पढ़, वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। फिर तू लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुराई से मना कर। ये बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है। और फिर पता है जब कोई भलाई का हुक्म दे, बुराई से मना करे तो उसे तकलीफ भी आती है। पर अपने बेटे को कहने लगे वस्बिर अला मा असाबक, और इस रास्ते में जब तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो तूने सब्र भी करना है। नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने के रास्ते में जब कोई मुसीबत आए तो बेटे तूने इस पर। और अब बाप अपने बेटे को नसीहत करते हैं, कहने लगे बेटे ये तू ऐसे ना समझा कि नमाज पढ़ना कोई आम काम है, ऐसे ना समझना कि लोगों को भलाई का हुक्म देना कोई आम काम है, ये आम काम नहीं। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, फरमाया ये बड़े हौसले वाले काम है, ये बड़े हौसले वाले, बड़े हिम्मत वाले काम है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। बाप अपने बेटे को ये नसीहत कर रहा है। मुल्ला जामी ने इसको लिखा है, मुल्ला अब्दुल रहमान जामी कहते हैं सैयदा फातिमा ज़हरा के पास इमाम हसन और हुसैन जब भी जाते थे ना, बीबी साहबा ये आयत पढ़ के सुनाती थी। ये आयत बीबी साहबा सुनाती थी कि बेटे नमाज कायम रखनी है, भलाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है, और इस रास्ते में जो मुसीबत आएगी उस पर। और इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेटे ये मामूली काम नहीं, ये बड़े अज़म वाले काम, ये बड़े हौसले वाले। माँ जब इन लफ्जों में तरबियत करे, माँ जब कहे, देखा ना मेरे भाई, माँ जब सच का दर्स देती है तो बच्चा सच ही बोलता है। और अगर अम्मा कहे कि बेटे मैं बात करने लगी हूँ, तेरी दादी को ना पता चले, ये पुप्पी के सामने नहीं करनी, बल्कि कई दफा अम्मा कहे अब्बा है ना रात को तो उसको नहीं बताना, और फिर अम्मा ठीक 15 मिनट के बाद के बेटा हमेशा सच ही बोलना, तो सच बोलेगा। क्यों बोले? क्योंकि इसलिए कि अम्मा ने उसे पहले बता दिया है कि सच ये बात करनी नहीं किसी से, मैं कर रही हूं पर तूने किसी से नहीं करनी। तो आपने 3 लेक्चर तो उसको झूठ के दे दिए। अब अगर आप उसे कहें सच बोल तो वो बोलेगा। आपने खुद कहा कि बेटे ये टेलीफोन उठा, इस बंदे के पैसे देने, इस फोन सुन, इसको कहना कि मेरे अब्बा जी फोन घर में भूल गए। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, आप अंदर बैठे थे, बच्चे से कहा कि जाके बाहर कह दो कि अब्बा जी घर में मौजूद है। फिर आपने ठीक है 1 घंटे के बाद उसको सच का लेक्चर देना शुरू कर दिया, बोलेगा सच। वो भी फिर आप जाएगा ना जब अपने दोस्त के घर, तो टेलीफोन अब्बा जी का आएगा तो दोस्त को दे के कहेगा अब्बा जी से कह के वो टेलीफोन मेरे पास भूल गया है, क्योंकि ये आपने पट्टी पढ़ाई हुई है। याद रखें, घर के अंदर जब तक आपका किरदार, आपका इखलास, आपका दर्द, हजरत गौसे पाक जिलानी पीर बाद में बने, आलिम बाद में, अगरचे पैदाइशी वली थे, लेकिन गौसे आजम कहते हैं मैंने सबक उस्ताद के पास बाद में पढ़ा। मैंने हजरत अबू सईद मखजूमी के हाथ पर बैत बाद में हुआ, खिलाफत बाद में मिली, सारा कुछ बाद में हुआ। पहले दिन जब घर से निकला, अब्बा जी मेरे विसाल कर गए थे, कहते हैं मेरी माँ ने, सैयदादी ने मुझे गोद में लिया और मेरा माथा चूम के कहने लगी अब्दुल कादर एक वादा मेरे साथ कर, जिंदगी में तेरी जुबान से झूठ नहीं निकलना चाहिए, तेरी जुबान से झूठ है। और गौसे पाक फरमाते हैं जब मेरी माँ मेरे साथ ये बात कर रही थी तो मेरी माँ रो रही थी, रो रही थी। कभी रो के भी किसी ने नसीहत की है बच्चों को? हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मुझ पर मेरी माँ की बात तारी हो गई, तारी हो गई मेरी माँ की बात। वो मेरी माँ ने आंसुओं के अंदर लपेट कर जो मुझे तोहफा दिया था ना सच का,
वो मेरे जहन पर, दिल पर, रूह पर छा गया। और डाकू जब लूटने आए तो 100 दिनार कपड़ों में सिला हुआ था। और कभी किसी ने डाकुओं को भी बताया कि पैसे हैं तो ले लो। यहाँ तो शरीयत भी बड़ी सारी गुंजाइश देती है कि बचाओ अपना माल, लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते माँ ने मुझे आंसुओं में लपेट कर दिया था, लपेट करके सच बोलना है। तो माँ अजीम हो तो फिर बेटे भी अजीम ही होते हैं। माँ अजीम हो तो बेटा भी फिर अजीम ही होता है। लपेट कर सच का तोहफा दिया था। तो सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं जब उन्होंने आके कहा ना कि तेरे पास क्या है, तो मैंने कहा 100 दिनार है। उसने जेबें भी खोली, हाथ भी खोले, जूते भी उतारे, पगड़ी भी खुलवाई, कोई शय ना निकली। तो कहते हैं वो सरदार के पास ले गया, कहने लगा सरदार ये अजीब बच्चा है। कहता है 100 दिनार है, सारा ढूंढ लिया, मिले नहीं। तो ये झूठ बोल रहा है। तो कहते हैं जब उसने कहा ना झूठ बोल रहा है, तो हज़रत गौसे आज़म कहते हैं मुझे जलाल आया, गुस्सा। मैंने कहा खबरदार ये बात ना मेरे साथ आज के बाद करना, मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरे करीब नहीं आ सकता। खबरदार। यहां बच्चों को गुस्सा तब आता है जब मर्जी का बर्गर ना मिले। गौसे आज़म को गुस्सा कब आया? खबरदार, सारा कुछ कर। आज के बाद ये लफ्ज ना कहना मैं झूठ बोलता हूं। अब्दुल कादर झूठ नहीं बोल सकता, हो ही नहीं सकता। उसने कहा फिर बता पैसे किधर है? तो हज़रत गौसे आज़म ने बटन खोले और उलट करके कुर्ता कहने लगे मेरी मां ने सिए थे। 12 साल के गौसे पाक, एक रवायत है 14 साल। ये हम लोग इसको कहानी समझते हैं, कहानी नहीं भाई। ये वाकया अगर तेरे मेरे सामने हो तो अल्लाह की इज्जत की कसम खाता हूं मैं और आप भी तौबा कर दें, क्योंकि वो वाकया नहीं हो रहा था, वो कैफियत थी, वो तारीफ था सारा कुछ उस वक्त। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये पैसे 14 साल या 12 साल उम्र मुबारक है। डाकुओं का सरदार कहता मुझे 22 साल डाके मारते हो गए थे, और 14 साल का बच्चा इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी। 14 साल का बच्चा। गौसे आज़म ने पलट के दिखा ये पैसे। तो डाकुओं का सरदार कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ कि बच्चे के जज्बात किस तरह के हैं, अफकार किस तरह के हैं, ख्यालात किस तरह। कहता कहां जा रहे हो? कहा मैं इल्म सीखने बगदाद जा रहा हूं। तो कहा बेटा दुनिया पैसे छुपाती है, तूने बताया क्यों? तो हज़रत गौसे आज़म ने पैसे उतार के फेंक के कहने लगे पैसे तो रख, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मां से वादा करके आया हूं कि सच बोलूंगा। ले पैसे तुझे दे रहा हूं। डाकुओं का सरदार कहता है बच्चे की उतनी उम्र नहीं जितने मुझे पाप करते साल गुजर गए, पर उस बच्चे का मां से किया हुआ वादा मुझे बदल गया। मैं दौड़ के पीछे गया, मैंने कहा अब्दुल कादर मुझे भी यार बगदाद ही ले चल। कहा वहां क्या करना है? कहा जिस उस्ताद के पास तू आगे बैठ के पढ़ेगा मैं उसके पीछे बैठ जाया करूंगा, चलो बुढ़ापे में मैं भी को रट्टा लगा के कुरान और सुन्नत सीख जाऊंगा। तो कहते तुझे क्या हुआ? कहने लगे अब्दुल कादर तू मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता, मैं रब से किए हुए वादे तोड़ रहा हूं। तौबा मेरी। डाकुओं से कहने लगे जाओ कोई सरदार और बना लो, मुझे तो मां बेटे का रिश्ता जीत गया है। ये मां बेटे का रिश्ता मुझे जीत के ले गया, मैं जीत गया मां बेटे के रिश्ते में, ये मुझे पता कर गए, तुम कोई और सरदार बना लो। तो 22-23 डाकू थे, पीछे आके बैठ कहने लगे सरदार अगर गुनाह इकट्ठे किए हैं तो नेकियों में अकेला तो ना छोड़। ओ भाई मां बेटे का रिश्ता और मां बेटे की तरबियत। तो 14 साल का बच्चा तौबा करा जाता है, पर मुसीबत यह है कि हम वो माएँ तैयार करने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमने सदा नाकाम नहीं रहना। माएँ तैयार करनी है। माएँ तैयार ये वाला मुतालबा ना बीवी से करते हैं कि मेरी बीवी फटाफट सही हो जाए, बेटी से करें ये मुतालबा, बहन पर करें ये मेहनत। ये वाली मेरे हजरत खुनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जनाब खुनसा हुजूर की एक सहाबिया है, इन्होंने बाद में कलमा पढ़ा। दौरे जालियत में उनका एक भाई कत्ल हो गया था। इन्होंने अपने भाई के जाने पर, कत्ल होने पर एक मरसिया कहा था। वो मरसिया इतना मशहूर था कि जहां भी पढ़ा जाता लोग अपना कोई जाने वाला याद करके रोने लग जाए। हमारे यहाँ तो हम नाथ खानों ने रिवाज बनाया ना, जिसके घर में कोई फौतगी होती है उसे और ज्यादा रुलाते हैं। मियाँ साहब तो शेर लिख गए थे, कोई ये तो नहीं उन्होंने कहा था कि सारे कुलाते ही पढ़े जाए। उन्होंने तो शेर लिखा था ना, बाप मरे ते सिर नंगा हुंदा ते भाई मरन ते कंड खाली ते मामा बाद मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। अब उसको पता है इस पर रोएंगे भी ज्यादा, नोट भी ज्यादा देंगे, तो हर जगह जाके ना बात यही छेड़ देता है। अब वो बेचारे बच्चे पहले से ज्यादा रोते हैं, तड़पते हैं। हालांकि हुक्म ये था कि जब किसी जाओ ना फौतगी पे तो उनको रुलाना नहीं बल्कि उनको हौसला देना है। नाथ खानों की बात हुई है तो आपने बड़ा गौर से देखा है मेरी तरफ, मैं और आप भी ऐसे ही करते हैं। वो जाएंगे ना तो पूछेंगे ये बच्चा उसका, ये जो फौत है उसका ये बच्चा, ओहो बेचारा देखो ना छोटा सा था, अम्मा चली गई, बड़ा मुश्किल है यतीमों के लिए। तो यतीम चारा नफसियाती मरीज बन जाता है। वो कहता है बिल्कुल चाचा सही कह रहा है,
यतीमों के बड़े बुरे हाल होते हैं। इस तरह करके हम नफ्सियात कमजोर करते हैं बच्चों की। हालांकि बताना चाहिए बेटे फिक्र न कर, मेरे नबी पाक भी तो यतीम ही पैदा हुए थे ना, तो सारे यतीमों पर हुजूर का साया है। बजाय हौसले देने के हम और कमजोर करते हैं, और ज्यादा कमजोर करते हैं, और ज्यादा लोगों को तकलीफ देते हैं। तो कसीदा जनाब खुलसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बड़ा मशहूर था, अरबी कसीदा लिखा था उन्होंने। किसी के यहाँ भी कोई इंतकाल कर जाता तो उनका वो अरबी कसीदा पढ़ा जाता, और जब वो कसीदा पढ़ा जाता तो लोग धाड़े मार मार के रोते, धाड़े मार मार। हालांकि रोना रुलाना इतना अहम काम नहीं, जितना किसी के दिल को तसल्ली दे देना अहम काम है। जितना किसी की अश्क आंसू निकालना तो जुर्म है, आंसू पूछना सवाब है। यहाँ लोग रुलाने की ड्यूटी करते हैं, आंसू पूछने की ड्यूटी नहीं करते। हजरत जनाब सैयदना खुलसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप का वो कसीदा पढ़ा जाता, लोग धाड़े मार मार के रोते। ये वही खुलसा थी कि जंगे ओहद से कुछ महीने पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ये वो बीबी मशहूर शायरा जिनका कसीदा रोने रुलाने के लिए पढ़ा जाता है। इनके 4 बेटे जवान थे। ओहद के लिए जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ना, फौजी आए, माएँ बहनें बच्चे तैयार करें भेजें, तो इनकी सहेलियां कहने लगी कलमा तो तू पढ़ गई है, तेरे बच्चे भी पढ़ गए हैं, पर तेरा सबको पता तेरे बच्चे कोई नहीं जाएंगे। इसलिए कि एक भाई के जाने पर तूने कसीदा लिखा है तो आज तक पढ़ा जा रहा है, तो 4 बच्चे कैसे तेरा नहीं जाता। जनाब खुलसा चुप है। जब जंगे ओहद के लिए सिपाही और मुजाहिद निकलने लगे तो 4 बेटे लेके चौक में आ गई। वो बीबी जिसका रोना धोना मशहूर था, वो अपने बच्चों को चौक में खड़ा करके कहती इधर देखो, कसम है मुझे अल्लाह की इज्जत की, मैंने तुम्हारे बाप के साथ। ये माँ लेक्चर दे रही है और चौक में दे रही है ताकि दुनिया को पता चल जाए। जनाब खुलसा का खुतबा मदीने के चौक में, कहने लगी मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने जहलियत के जमाने में भी तुम्हारे बाप के बिस्तर को कभी नापाक नहीं किया, कभी नापाक नहीं किया। मैंने तैयब और ताहर बच्चे पैदा किए, और मैंने तुम्हें अपने सीने से अपने वजूद की खुराक तुम्हें दी, दूध पिलाया। मेरे बच्चों, सारा जमाना जानता है कि मैं किसी की जुदाई नहीं सह सकती। मेरा भाई गया था तो मेरा कसीदा ज़रबुल मिसल बन गया, दुनिया पढ़ती है। पर अब सुनो, अब मैं मुसलमान हूँ, अब मैं रसूल पाक का कलमा पढ़ती हूँ। याद रखना, जब मैदान में तीर चले ना और तलवारें चमके और नेज़े बरसे, तो सबसे पहले जख्म मेरे बच्चों को आने चाहिए। बच्चों की तरबियत माँ कर रही है, पहला जख्म तुम्हें लगे। और फिर कहने लगी अगर मेरा दूध भी है ना तो फिर याद रखना कोई एक तीर भी तुम्हारी पुष्ट पे नहीं होना चाहिए। जितने भी खाना सीने पे खा के आना। कोई मुझे ये ना कहे तेरे बच्चे भाग गए थे और पुष्ट पे उन्होंने तलवारें खाई और जख्म खाए, और लोग खबरदार सीने पे तीर खाना, खबरदार जुर्रत का मुजाहरा करना। ये खुतबा दे के जनाब खुलसा अंदर चली गई। लोग कहते हैं हैरान रह गए। मजे की बात ये थी, फिर भी बीबियां कहने लगी खुतबा तो दे दिया है, दुआ करो इसका कोई बच्चा शहीद ना हो जाए। बड़े सख्त कसीदे लिखती है, शहीद ना हो जाए, दुआ करो। लेकिन अल्लाह बड़ा ही बेनियाज है, उनके 4 बच्चे शहीद हो गए, चारों। 18 जख्म थे बच्चों के पर, थे सारे सीने पे। 18 घाव थे तलवारों के पर, सारे सीने पे। मेरे महबूब बहुत से वापस आए। ओ भाई, 4 बेटे जिस माँ के चले गए, उस माँ को तसल्ली कौन दे। जनाब खुलसा के खड़ी हुई तो सहाबा कहते हैं हमारा ख्याल था कोई दर्द वाला शेर पड़ेगी, रुला देगी दुनिया को, लेकिन मेरे हबीब पाक नजर उठाई, का खुलसा तुझे पता होगा तेरे 4 बेटे शहीद हो गए। कहने लगी हुजूर यही तो दुख है। जब कहना यही दुख है तो कान खड़े हो गए लोगों, हुजूर यही तो दुख है, यही तो परेशानी है। महबूब ने फरमाया क्या परेशानी है। कहने लगी हुजूर यही तो परेशानी है, मेरे 4 थे, दिल करता मेरे 14 होते। हुजूर यही तो दुख है, 4 थे, दिल करता 400 होता। 4 करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान 2 जहां फिदा। सोने मेरा 2 जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। का हुजूर 4 थे। और फिर मस्जिद नबी आज भी उस माँ की जुर्रत की गवाह है कि माँ पूछने लगी सोने मैं ये नहीं पूछने आई कि मेरा कोई बचा है कि नहीं, ये पूछने आई हूं कि मेरे बेटों ने कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया। हुजूर कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया मेरे बच्चों ने, कोई पुश्त पे जख्म। तो रसूल पाक ने फरमाया खुलसा तेरी जुर्रत को अल्लाह कबूल फरमाए, तेरे बच्चों ने जितने भी जख्म खाए हैं सीनों पे खाए।